हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज आपकी क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगी। आपके ग्रामर के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक रस था और एक वाच्य था। आज मैं आप लोगों को काव्य पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आप अब 8 से आप 9th में आ गए हैं, तो अब आपके हिंदी की 2 बुक्स हो जाएंगे, 2 क्या आप 3 ले लीजिए। एक ग्रामर की जो आप पढ़ ही रहे हो, एक आएगी क्षितिज और एक आएगी कृतिका। क्षितिज में जो होगा आपका, उसमें गद्य और पद्य दोनों मिलेंगे, और जो कृतिका होगी उसमें केवल आपको गद्य मिलेंगे। गद्य और पद्य क्या होता है मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि गद्य जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें कहानी, एकांकी, उपन्यास, नाटक, ये आपके बहुत सारी विविध तरह की लिखी हुई, मतलब कि वो लिखी हुई तो सारी ही होती है, मतलब उसे हम गा नहीं सकते हैं। इसके विपरीत जो पद होता है उसमें कविताएं लिखी हुई होती हैं, उसे एक गायन रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो गद्य और पद्य ये आपके क्षितिज में दोनों मिलेंगे। आपको आधे पार्ट्स आपके गद्य के होंगे और आधे आपके पद्य के होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पद्य पढ़ाऊंगी, क्योंकि सबके पास बुक शायद ही हो, क्योंकि आपके अभी एग्ज़ाम भी अच्छे से एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे और आपकी फिर 9th की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आपके पास बुक नहीं होगा। तो मैं एक पेज पे लिख के उसे आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगी, और जो मैं अर्थ आपको बताऊंगी आप उसे पढ़ते रहेगा। इसीलिए मैं आपका गद्य नहीं शुरू कर रही हूँ, मैं आपका काव्य शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आप कविताओं को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो आपके जो काव्य में सबसे पहले हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा जीवन परिचय उनका पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनके बारे में लोगों का क्या मतलब कैसा लोग उनके विषय में अपना मंतव्य रखते थे, या फिर जो कबीरदास जी थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें इस समाज के लिए की हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में जानते हैं। सूरदास जी एक ऐसे कवि हैं जिनके बारे में अब तक शोध चलते आ रहा है कि वाकई में उनका जन्म स्थान क्या है। आप अगर सर्च करोगे तो बहुत सारी उनके विषय में आपको जानकारी मिलेगी कि कुछ और लिखेंगे, मतलब एक होता है ना कि आपके सामने एक भ्रम आ जाएगा कि वाकई में उनका जन्म कब हुआ था। तो चलिए मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी का जब आपका स्कूल खुलेगा तो उनके विषय में मैं विस्तार से बताऊँगी। और सूरदास जी अभी तक के ऐसे चल रहे हैं जिनके जन्म के विषय में अभी तक खोज किए जा रहे हैं। तो सूरदास जी का जन्म जो था वो 1398 ईस्वी में काशी के मगहर में हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के मगहर स्थान पर माना जाता था। यह भी पूर्ण रूप से सत्य है या नहीं है, क्योंकि बहुत लोग उन्हें, कबीरदास जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें अपने धर्म का होता है ना कि अगर आप हिंदू हो तो हिंदू का पक्ष लोगे, मुस्लिम हो तो मुस्लिम का लोगे, लेकिन कबीरदास जी एक ऐसे कवि माने जाते हैं जो कि हर धर्मों की उपेक्षा किए हैं तथा हर धर्मों की भी तारीफ किए हैं। मतलब कि किसी एक धर्म को उन्होंने नहीं माना है, उन्होंने सभी धर्मों को अपना माना है। तो ऐसे महान विभूति का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के मगहर में हुआ था। कबीरदास जी ने, उनके विषय में ये बातें कही गई हैं कि उन्होंने शिक्षा को प्राप्त नहीं किया है, मतलब कि वो बहुत से आप अपने कवियों के बारे में जब जानोगे तो ये होगा कि उन्होंने ये शिक्षा ली, ऐसे ऐसे इस भाषाओं का अध्ययन किया। लेकिन आपको कबीरदास के विषय में अगर आप जब पढ़ोगे तो एक उनके विषय में एक पंक्ति मिलती है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब मसी कागज छुयो नहीं, उन्होंने आज तक एक कागज भी नहीं छुआ, कलम गयो नहीं हाथ, ना ही उन्होंने कभी अपने हाथ में एक पेन भी या पेंसिल भी उठाई हो। कहने का मतलब कि उन्होंने इतनी बड़ी रचना कर दी, लेकिन आज तक उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं वो स्वयं उस रचना को नहीं करते थे, बल्कि जो उनके अनुयायी थे, जो उनके मानने वाले थे, उन्होंने उन रचनाओं को उल्लेखित रूप में हमें दिया है, जो कि हमें एक बीजक संग्रह, बहुत सारे उनके संग्रह भी मिलते हैं, जिसमें कि आपके बीजक संग्रह, अब ये भी उनका एक तरह से आप बोलते किंवदंती होगी, या फिर बहुत लोगों ने माना है कि जो उनकी सारी रचनाएं हैं, किसी ने कबीर ग्रंथावली में माना है, किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब में माना है, किसी ने बीजक में माना है, लेकिन हम अगर जब पढ़ाई में लेते हैं तो बीजक ही मानते हैं कि उनकी सारी रचनाएं हमें बीजक में मिलती हैं।